बगदाद के बाहर दजला नदी के किनारे फैले घने जंगलों में एक ऐसा वक्त था जब इंसान और कुदरत के दरमियान एक खामोश रिश्ता कायम था। उन जंगलों में न सिर्फ दरखत और दरिंदे रहते थे, बल्कि वहाँ एक और हकीकत भी मौजूद थी। वो औलिया ए किराम और अब्दाल ओ अक्ताब की रूहानी मौजूदगी, जो ज़मीन ओ आसमान के दरमियान एक नूरानी रिश्ते को कायम रखे हुए थे। उन्हीं दिनों बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें सारा आलम ए इस्लाम गौस ए आज़म के लक़ब से पुकारता है, अपने इल्म ओ इरफान और तकवा ओ तरबियत से लाखों दिलों को नूर से भर रहे थे। उनकी मजलिसें हज़ारों लोगों से गुलजार रहती, उनकी निगाहें गुनाहगारों को तौबा की दौलत अता करती और उनकी दुआएं बेसहारों को सहारा बन जाती। लेकिन गौस ए आज़म की करामात सिर्फ मजलिसों तक महदूद नहीं थीं। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी विलायत ए कुबरा से नवाजा था कि उनकी निगाहें मखलूकात पर रहमत बनकर बरसती, इंसानों पर भी और जानवरों पर भी। यह कहानी उसी दौर की है जब एक शिकारी ने बगदाद के जंगल में एक हिरन के बच्चे का शिकार करने की कोशिश की और उस एक लम्हे में उसे गौस ए आज़म की ऐसी करामत का मुशाहिदा हुआ जो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उस शिकारी का नाम था हमजा इब्न सुलेमान। हमजा कोई जालिम या बदमाश इंसान नहीं था, वो एक मामूली आदमी था जिसके घर में बीवी थी, 3 छोटे छोटे बच्चे थे और एक बूढ़ी माँ थी। वो शिकारी बन गया था। यहाँ मातमान है इसके क्योंकि उसके पास रोटी कमाने का कोई और जरिया नहीं था। उसके बाप भी शिकारी थे और उन्होंने अपने बेटे को भी यही काम सिखा दिया था। हमजा हर रोज सुबह सवेरे जंगल चला जाता, कभी खरगोश मिल जाता, कभी तीतर, कभी हिरन, जो भी मिलता उसे मार लेता, बाजार में बेचता और उससे घर का गुजारा चलाता। कभी लेकिन हमजा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो नमाजी था, रोजा रखता था और अल्लाह से डरता भी था, लेकिन उसे लगता था कि जो काम वो कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक कमी है, एक खलिश है। उसकी बीवी आयशा बहुत नेक और समझदार औरत थी। वो अक्सर हमजा से कहती, सुनो जी, अल्लाह ने तुम्हें यह काम इसलिए नहीं दिया कि तुम बेरहमी से शिकार करो, जितनी जरूरत हो उतना ही लो, बेवजह किसी जानदार को तकलीफ मत दो, अल्लाह की मखलूक पर रहम करो। हमजा उसकी बात सुनता, सर हिलाता, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता, ये औरत क्या जाने, अगर मैं ज्यादा शिकार करूंगा तो ज्यादा रुपए मिलेंगे, ज्यादा रुपए मिलेंगे तो घर में बरकत होगी। यह रहम दिली की बातें तो फकीरों के लिए है, हमारे लिए नहीं। लेकिन हमजा की माँ बीबी फातिमा बहुत तकवा वाली बुजुर्ग खातून थी। उनकी उम्र 70 साल से ऊपर थी, लेकिन उनकी जबान पर हमेशा दुरूद शरीफ रहता था और दिल में अल्लाह का खौफ। एक रोज जब हमजा शिकार से लौटा और एक हिरनी को लेकर आया तो बीबी फातिमा ने उसे देखा और कहा, बेटे तुमने इसे मारा? हाँ अम्मी, इससे अच्छी कीमत मिलेगी बाजार में। बीबी फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। बेटे, क्या तुमने सोचा कि इस हिरनी के भी बच्चे होंगे? क्या तुमने सोचा कि उसकी माँ भी होगी? अल्लाह ताला फरमाता है कि मखलूकात पर रहम करने वाले पर अल्लाह रहम करता है। बेटे, अल्लाह से डरो। हमजा ने माँ की बात सुनी, लेकिन उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उसने सोचा, अम्मी तो बूढ़ी हो गई है, भावुक हो गई है, दुनिया में हर किसी को अपनी रोटी कमानी पड़ती है। और इसी सोच के साथ हमजा अगले दिन फिर जंगल चला गया। वो एक खूबसूरत सुबह थी, फजर की अजान हो चुकी थी और हमजा ने नमाज पढ़ी, फिर अपना तीर, कमान, जाल और थैला उठाया और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में अभी कुछ अंधेरा था, सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और दरख्तों से पत्तों की सरसराहट आ रही थी। हमजा को जंगल की हर गली, हर पगडंडी और हर झाड़ी का पता था। वो चुपचाप चलता रहा, निगाहें चारों तरफ घुमाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने एक हिरन को देखा, लेकिन वो हिरन नहीं, एक हिरन का बच्चा था, छोटा सा, मासूम, सुनहरी आंखों वाला। वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ घास खा रहा था। उसकी माँ पास में नहीं थी, शायद वो पानी पीने गई थी या कहीं और चली गई थी। हमजा के दिल में पहले एक हिचकिचाहट हुई, यह तो बच्चा है, इसे मारूं क्या? लेकिन फिर उसकी नजर उस बच्चे की खूबसूरती पर पड़ी। उसने सोचा, अरे वाह, ये तो बहुत नफीस माल है, इसे जिंदा पकड़ लूं तो किसी अमीर के घर बेच दूंगा, बहुत पैसे मिलेंगे। यहाँ
अभी आ। उसने अपना तीर कमान संभाला, धीरे धीरे उस हिरन के बच्चे के करीब जाने लगा। हिरन का बच्चा अभी बेखबर था, वो घास खाता रहा। हमजा ने अपनी कमान तानी, तीर रखा और निशाना बांधा। बस 1 सेकंड और तीर छूटने वाला था। लेकिन ठीक उसी लम्हे एक अजीब बात हुई। हमजा का हाथ रुक गया। उसने कोशिश की कि तीर छोड़े, लेकिन उसकी उंगलियां जम गई, जैसे किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया हो। वो घबरा गया। उसने सोचा, क्या हो रहा है? मेरा हाथ क्यों नहीं चल रहा? उसने फिर से कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर उसके कान में एक आवाज सुनाई दी, एक बुलंद लेकिन नर्म आवाज, हमजा रुक जा। हमजा ने चौंक कर चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा, मैं सपना तो नहीं देख रहा। लेकिन फिर वो आवाज दोबारा आई, इस बार और जोर से, हमजा इस मासूम को मत मार, यह अल्लाह की अमानत है। हमजा के पूरे जिस्म में कंपकंपी दौड़ गई। उसकी कमान उसके हाथ से गिर गई। उसके घुटने कांपने लगे। वो जमीन पर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, यह क्या हो रहा है? और फिर उसके दिल में एक एहसास उतरा, एक गहरा रूहानी एहसास कि यह आवाज किसी औलिया अल्लाह की तरफ से है। हमजा ने अपने सर को झुकाया और खामोशी से बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हिरन का बच्चा अभी भी वहीं था, बेखबर, मासूम। हमजा ने उसे देखा और उसे पहली बार महसूस हुआ, यह भी तो अल्लाह की मखलूक है, इसका भी हक है कि वो जिंदा रहे। हमजा वहीं बैठा रहा, न जाने कितनी देर। सूरज निकल आया था और जंगल रोशनी से भर गया था। उसने अपने हाथों को उठाया और दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ। मैंने तेरी मखलूकात पर जुल्म करने की कोशिश की। या अल्लाह, मुझे हिदायत दे। या अल्लाह, मुझे बता कि मैं क्या करूं। वो रोता रहा, दुआ मांगता रहा। फिर उसके दिल में एक ख्याल आया, मुझे बगदाद जाना चाहिए। मुझे गौसे आजम के पास जाना चाहिए। शायद वो मुझे सही रास्ता दिखा दे। हमजा ने अपनी चीजें उठाई, उस हिरन के बच्चे को आखिरी बार देखा जो अब भी वहीं बैठा था, और वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो आयशा ने पूछा, आज शिकार नहीं मिला? हमजा ने सर झुकाया और कहा, मिला था, लेकिन मैं नहीं कर सका। बोट। आयशा ने उसकी तरफ गौर से देखा। उसे लगा कि उसके शौहर के चेहरे पर कुछ अलग है, एक अजीब सा नूर, एक अजीब सी परेशानी। बीबी फातिमा ने दूर से देखा और धीमे से मुस्कुराई। उन्हें लगा कि शायद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली है। हमजा ने फैसला किया कि वो अगले जुमे को बगदाद जाएगा और गौस ए आजम की मजलिस में हाजिर होगा। जुमे का दिन आया। हमजा ने गुस्ल किया, साफ कपड़े पहने और बगदाद की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में एक अजीब सी धड़कन थी। जब वो जामा मस्जिद के पास पहुंचा तो देखा कि हजारों लोग मजलिस में बैठे हैं। अमीर, गरीब, आलिम, जाहिल, बूढ़े, जवान, सब एक सफा में। हमजा ने एक कोने में जगह बनाई और बैठ गया। थोड़ी देर बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। सफेद जुब्बा, सफेद इमामा, नूरानी चेहरा। जब उन्होंने निगाह उठाई तो ऐसा लगा जैसे वो हर किसी के दिल को पढ़ रहे हैं। शेख ने बिस्मिल्लाह कहकर बैठने की इजाजत दी और मजलिस शुरू हुई। शेख ने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हें इस दुनिया में खलीफा बनाकर भेजा है, लेकिन खलीफा बनने का मतलब यह नहीं कि तुम जुल्म करो। खलीफा बनने का मतलब है कि तुम अल्लाह की मखलूकात पर रहम करो, उनका ख्याल रखो, उनके हक अदा करो। अल्लाह ताला ने हमजा के दिल पर जैसे बिजली गिरी। शेख ने आगे फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की मखलूकात पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। यह बात सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि जानवरों, परिंदों, हर मखलूकों के लिए है। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। मजलिस जारी रही। शेख ने बहुत सी बातें कही, लेकिन हमजा को सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। बस एक ही बात उसके कान में गूंज रही थी, अल्लाह की मखलूकात पर रहम करो। जब मजलिस खत्म हुई तो हमजा उठा और आगे बढ़ा। उसे नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहा है, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद शेख की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ और लोग भी शेख के पास गए, सवाल पूछे, दुआ मांगी। फिर हमजा की बारी आई। शेख ने उसकी तरफ देखा। उनकी निगाहें ऐसी थीं जैसे हमजा की रूह को देख रही हो। फिर बहुत प्यार से पूछा, बेटे, तुम्हारा नाम?
हमजा इब्न सुलेमान या शेख। शेख ने मुस्कुराकर कहा, हमजा, जंगल में जो वाकया हुआ वो याद है? हमजा के पूरे जिस्म में कंपकंपी दौड़ गई। या शेख, वो आवाज, वो आपकी थी? शेख ने सर हिलाया और कहा, अल्लाह ताला ने मुझे इजाजत दी कि मैं तुम्हें रोकूं, क्योंकि वो मासूम बच्चा तुम्हारे तीर से बचना चाहता था और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। हमजा की आंखों से आंसू बहने लगे। या शेख, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मैंने अल्लाह की मखलूकात पर जुल्म किया है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? शेख ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, हमजा, तुम्हारा दिल साफ है, बस तुम्हें सही रास्ता नहीं मिला था। अब से तुम यह काम छोड़ दो। अल्लाह तुम्हें कोई और रोजी देगा, लेकिन पहले तौबा करो और वादा करो कि अब कभी किसी मासूम को तकलीफ नहीं दोगे। हमजा ने रोते हुए कहा, कसम है अल्लाह की, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। शेख ने दुआ की, अल्लाहुम रज़ुकहू रिज़्क़न हलालन तय्यबा व अतिही मिन फज़लिक। या अल्लाह, इसे हलाल और पाक रोजी अता फरमा और अपने फजल से इसे नवाज। हमजा वापस अपने गांव लौट आया। उसने अपना तीर, कमान, जाल और शिकार का सारा सामान अपनी माँ के सामने रख दिया और कहा, अम्मी, अब मैं यह काम नहीं करूंगा। बीबी फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे के सर पर हाथ रखा और दुआ दी। आयशा ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? घर कैसे चलेगा? हमजा ने कहा, अल्लाह देखेगा, मैं मेहनत करूंगा, कोई और काम ढूंढूंगा, लेकिन अब मैं अल्लाह की मखलूकात पर जुल्म नहीं करूंगा। कुछ दिनों तक हमजा ने बहुत मुश्किल देखी। घर में खाना कम हो गया, बच्चे भूखे रहे, लेकिन हमजा ने सब्र किया। वो रोज तहज्जुद में उठता और अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, मैंने तेरे लिए यह फैसला किया है, अब तू मेरा कारसाज है। और फिर एक दिन अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। गांव के एक अमीर शख्स ने हमजा को अपनी जमीन पर काम करने के लिए बुलाया, उसे खेती का काम दिया और अच्छी तनख्वाह दी। कुछ महीनों बाद हमजा ने खुद भी थोड़ी सी जमीन खरीदी और उस पर खेती शुरू की। अल्लाह ने उसकी खेती में इतनी बरकत दी कि साल के अंदर ही वो पहले से ज्यादा कमाने लगा। उसकी माँ ने कहा, बेटे, यह अल्लाह की रहमत है और यह गौस ए आजम की दुआ का असर है। हमजा रोज फज्र के बाद दुरूद शरीफ पढ़ता और गौस ए आजम के लिए दुआ करता। उसने अपने बच्चों को भी यही तालीम दी कि अल्लाह की हर मखलूक पर रहम करो, किसी को तकलीफ मत दो। और उस हिरन के बच्चे का क्या हुआ? एक रोज हमजा अपने खेत पर काम कर रहा था तो उसने देखा कि एक हिरन का बच्चा, वही बच्चा खेत के किनारे खड़ा है। हमजा ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। उसने उसके लिए घास और पानी रख दिया। हिरन का बच्चा आराम से खाता रहा, फिर वापस जंगल की तरफ चला गया। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे रोक दिया, वरना मैं एक बड़ा गुनाह कर बैठता। ऐ सुनने वालों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि अल्लाह की हर मखलूक का हक है कि हम उस पर रहम करें। यह सिखाती है कि गुनाह से तौबा करना कभी देर नहीं होता। यह सिखाती है कि अगर हम अल्लाह के लिए कोई फैसला करें तो अल्लाह हमारा कारसाज बन जाता है। और यह सिखाती है कि औलिया अल्लाह की निगाहें सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि हर मखलूक पर रहमत बनकर बरसती हैं। गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हमजा को सिर्फ एक आवाज से रोक दिया, लेकिन उस एक आवाज ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आज हम भी बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनमें हम अल्लाह की मखलूकात पर जुल्म करते हैं, जानते हुए या अनजाने में। कभी हम किसी जानवर को बेवजह तकलीफ देते हैं, कभी किसी परिंदे को परेशान करते हैं, कभी अपने घर के पालतू जानवरों को भूखा रखते हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह की हर मखलूक पर रहम करें, क्योंकि अल्लाह रहम करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपनी मखलूकात पर रहम करने की तौफीक कर दे, हमें गौस ए आजम की निगाहों का फैज नसीब फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर कायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, अगर आपको इसमें कोई सबका मिला, तो बराह ए करम इसे अपने अजीजों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल हमजा वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी और भी रूहानी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि जब भी नई कहानी आए आपको इत्तला मिल जाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपके घरों में बरकत अता फरमाए और आपकी जिंदगी को नूर ए ईमान से मुनव्वर करे। फा अमानिल्लाह।